भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 18वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री बिल्वेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी दर्शक जनों के बहुत से प्रश्न आए थे। अब सभी प्रश्नों को ले पाना तो संभव नहीं था और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर तो मैं कमेंट के माध्यम से ही दे देता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें आज के विशेषांक में सम्मिलित किया गया है। तो बिना समय नष्ट किए हम सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है शिव कृपा नाम से। इन्होंने पूछा है कि मेरी जिज्ञासा है कि महादेव जी पैर में कड़ा क्यों पहनते हैं और वो भी एक पैर में। इसका उत्तर बड़ा सीधा सा है कि यह एक आभूषण है महादेव जी का, लेकिन अब इसकी गहराई में जाएंगे तो कई उत्तर आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहली बात, कड़ा किसी भी धातु से बना हो, वो है तो खनिज पदार्थ ही, चाहे वह स्वर्ण का हो, चाहे ताम्र का हो, चाहे चांदी का हो या लोहे का हो, सभी खनिज पदार्थ हैं जो भूमि के गर्भ से हमें प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थों को अपने शरीर पर धारण करना, चाहे हाथ में या पैर में, गले में, कहीं पर भी, वह हमारे भूमि तत्व को बैलेंस करता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है, महिला हो चाहे पुरुष हो, वह खनिज पदार्थों से हर प्रकार से जुड़े रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लें और वर्तमान समय में भी आप देख लें, हर व्यक्ति अपने शरीर पर किसी न किसी प्रकार का खनिज पदार्थ धारण अवश्य करता है, चाहे स्वर्ण के रूप में, चाहे चांदी के रूप में, या अन्य विभिन्न धातु या रत्न के रूप में। जो विभिन्न प्रकार के रत्न भूमि के गर्भ से हमें प्राप्त होते हैं वह भी खनिज पदार्थ ही हैं। दूसरी बात, जो पैर में कड़ा धारण किया जाता है वह दृढ़ता का प्रतीक है। हमारा पैर ही सबसे पहले भूमि के संपर्क में आता है, लेकिन महादेव जी जो चित्रों में आप देखते हैं कि एक पैर में ही कड़ा धारण करते हैं, जो कि रजत धातु से बना हुआ रहता है, जिसे चांदी कहते हैं। चांदी का संबंध चंद्रमा और शीतलता दोनों से है। मूल बात बस इतनी सी है कि हम यदि खनिज पदार्थों को किसी भी रूप में अपने शरीर पर धारण करते हैं तो हमारा भूमि तत्व बैलेंस्ड रहता है और पवित्र बना रहता है। तो मुख्य बात बस इतनी सी है कि पैर में कड़ा पहनना दृढ़ता का प्रतीक है। इसीलिए महादेव जी को आपने चित्रों में, फोटोज वगैरह में देखा होगा कि वो एक पैर में चांदी का कड़ा विशेष रूप से पहनते हैं, और जिस पैर में वो कड़ा पहने होते हैं वो भूमि पे स्पर्श करता हुआ होता है, रखा हुआ होता है। विशेष रूप से माता काली, भैरव बाबा, वीरभद्र जी, भगवान रुद्र के जितने अवतार हैं वो सब, बजरंगबली जी, ये सब पैर में कड़ा पहनते हैं क्योंकि यह इनका आभूषण है। भगवान शिव से ही जुड़े हुए ये सारे अंशावतार हैं। अब ऐसे तो आप पूछ लेंगे कि विष्णु जी मुकुट क्यों पहनते हैं स्वर्ण का, तो सबका अपना अपना आभूषण है। तो महादेव जी का यह एक विशेष आभूषण है, इसलिए वो इसे धारण करते हैं। अगला प्रश्न है जॉन नाम से। इन्होंने पूछा है नमो भगवते रुद्राय मंत्र के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। जॉन जी, यह तो शिव जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इससे आप अपनी मनोभिलषित इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। आपकी यदि कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के उद्देश्य से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपकी कोई निर्धारित मनोकामना नहीं है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए आप इसका जाप करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि यदि आप इसमें प्रणव लगा देंगे, यानी ओम लगा देंगे, तब यह मंत्र और भी प्रभावशाली हो जाएगा। लेकिन तब इसे आपको पवित्र आसन पर बैठ करके ही जप करना चाहिए, और चलते फिरते तो केवल एक ही क्रिया करनी चाहिए, वह है नाम जाप। भगवान शिव के हजारों नाम हैं, कोई एक प्रिय नाम आप चुन लीजिए। शिव, शंकर, शंभू, भोलेनाथ, भोले भंडारी, महादेव, महेश्वर, महेश, बहुत से नाम हैं। जो नाम आपको अच्छा लगे उसको तय कर लें, फिर चलते फिरते उस नाम का जाप करिए, और जिस मंत्र का आप वर्णन कर रहे हैं उसको पवित्र आसन पर बैठ करके करें। यदि आपकी कोई मनोकामना है, उस उद्देश्य से आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संकल्प अवश्य ले लें कि मैं इतने दिनों के लिए इतनी संख्या में इस मंत्र का जाप करूंगा। फिर उस निर्धारित अवधि में आप उस निर्धारित संख्या को पूरा कर लें। और कोई भी मंत्र सदैव बराबर मात्रा में प्रतिदिन जाप करना चाहिए या बढ़ते क्रम में करना चाहिए। जैसे आज आपने 11 माला की, तो कल आप या तो 11 माला ही करिए या 12 कर लीजिए,
लेकिन 10 नहीं हो सकती है। तो जितने दिनों के लिए आप इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो उस हिसाब से तय कर लीजिए कि प्रतिदिन मुझे कितना जाप करना पड़ेगा, फिर संकल्प लेकर के आप जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल महादेव जी की प्रसन्नता के लिए आप इसका जाप करना चाहते हैं तो संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न है आशु सिंह जी का। इनका प्रश्न है कि 16 सोमवार के व्रत के संबंध में जानकारी दें। आशु जी, 16 सोमवार का व्रत अति महत्वपूर्ण व्रत है महादेव जी के लिए। महिला हो पुरुष हो कोई भी इस व्रत को कर सकता है। सोमवार के व्रत में सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार के नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। सादा नमक हो चाहे सेंधा नमक हो, किसी भी प्रकार के नमक का सेवन इस दिन ना करें। माताएं बहनें तो कोई भी रंग का वस्त्र इस दिन पहन सकते हैं, लेकिन पुरुष जनों को श्वेत वस्त्र ही धारण करना चाहिए यदि सोमवार का व्रत वो रह रहे हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है वह भी इस व्रत को कर सकते हैं, या किसी की चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा ठीक स्थिति में नहीं है तो उनको भी यह व्रत बहुत ही लाभ देता है। बहुत सी बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत अनावश्यक विलंब हो रहा है, तो उन्हें इस मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। वैसे तो जब भी 16 सोमवार शब्द आता है तो उसमें मनोकामना अदृश्य रूप में छुपी हुई है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति गिनती का 16 व्रत ही रखना चाह रहा है तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से यह व्रत करना चाह रहा है। तो भगवान शिव से आप यदि कोई याचना करते हैं, आप कोई भी मनोकामना आपकी हो, उसकी पूर्ति के लिए आप 16 सोमवार का व्रत आप रख सकते हैं। और भगवान शिव का अति प्रिय व्रत है ये। किसी भी महीने के किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। यदि कोई माताएं बहनें इस व्रत को करना चाहें और बीच में किसी कारण से उनका गैप हो जाए तो जितनी बार गैप हो उतना एक्स्ट्रा व्रत उनको करना पड़ेगा। जैसे 3 बार गैप हो गए तो आपको 16 की बजाय 19 बार व्रत को रखना पड़ेगा। और माताओं बहनों के साथ ऐसी स्थिति आती ही रहती है, तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि जितने गैप हो जाएंगे उतना अधिक व्रत हमें रखना होगा। बाकी प्रातः काल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद आप शिवालय जा करके भगवान शिव का शक्कर मिश्रित जल से आप जलाभिषेक करें। दुग्ध से या पंचामृत से अभिषेक कर पाएं तो और अच्छी बात है। बाकी बिल्व पत्र, चंदन, भस्म, अक्षत, पुष्प, शमी पत्र, बिल्व का फल, मौसम के अनुसार जो फल आपको उपलब्ध हो वो अर्पित करिए। धूप दीप दिखाएं। अपने हाथ से बनाया हुआ कोई नैवेद्य ले जाकर के आप प्रभु को अर्पित करें। कर्पूर से आप आरती भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद कोई स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं प्रभु के समक्ष। और अंत में आपको अर्ध चंद्राकार आकृति में भगवान शिव की जैसे परिक्रमा की जाती है वैसे परिक्रमा कर लेनी चाहिए। फिर इसी प्रकार आप सायंकाल पुनः जा करके शिवालय में पूजन कर सकते हैं। यदि मंदिर में जाने की स्थिति में आप नहीं हैं तो आप घर पे यदि शिवलिंग रखे हैं तो घर पर भी पूजन आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और सायंकाल जब आप पूजन कर लें तो उसके बाद व्रत से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसका थोड़ा बहुत सेवन आप कर लें। व्रत के दिन बहुत अधिक खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत संयमित भोजन ही ठीक रहता है। और बाकी दिन भर 24 घंटे यानी जिस दिन सोमवार का सूर्योदय हुआ और अगले दिन मंगलवार के सूर्योदय तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्रता का पालन करें, संयमित वाणी रखें और अधिक से अधिक हर श्वास में शिव नाम जाप का अभ्यास करें। सबसे बड़ा नियम इस व्रत का यही है और यही कोई कर नहीं पाता है। सब कुछ सब व्यक्ति कर लेता है, बस हर श्वास में नाम जाप का अभ्यास करना ही वो भूल जाता है। तो इसलिए 16 सोमवार का व्रत आप करें। यदि आपकी कोई निर्धारित मनोकामना है तो उससे संबंधित संकल्प लेकर के आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और किसी भी देवी देवता के निमित्त आप व्रत रहें तो वो पूरा दिन उनके नाम आप कर दें। आप जिन देवी देवता का व्रत रह रहे हैं उनके नाम का जाप आपको हर श्वास में उस दिन व्रत के दिन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यूजर लिखा हुआ है, उसमें कोई नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इनका प्रश्न है कि मन क्या है और आत्मा क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, बड़ा सीधा सा उत्तर है। आपका जो भौतिक शरीर है वह तो दृश्य हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में 2 शरीर अंदर उसके छुपे हुए हैं। एक सूक्ष्म शरीर जो कि मृत्यु के बाद आपके शरीर से बाहर निकलता है, जिसे ही फिल्मों सीरियल आदि में दिखाया जाता है कि आत्मा बाहर निकल रही है।
जबकि ऐसा नहीं होता है। आत्मा कहीं आती ही जाती नहीं है, ना वो किसी शरीर के अंदर बैठती है जाके, ना वो प्रकाश पुंज या जुगनू के जैसी है कि बस आपके शरीर में है और आप मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा तो हर जगह समान रूप से व्याप्त है। जिस ऊर्जा से यह संसार प्रकट होता है और विलय हो जाता है, यानी निर्माण होना, कुछ देर स्थिर रहना और फिर विनष्ट हो जाना, यह प्रक्रिया जिस ऊर्जा से होती है उसे ही आत्मा कहते हैं। इसीलिए ही तो आत्मा को ईश्वर की ही शक्ति कहा गया है, उन्हीं का ही स्वरूप है वो। अब आपने पूछा कि मन और आत्मा में अंतर क्या है, तो मन जो है ना, वो हमारे सूक्ष्म शरीर का ही एक अंग है। अंतःकरण चतुष्टय जैसे होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजों से मिलकर के हमारा अंतःकरण बनता है ना। क्योंकि हम बाह्य रूप से जो क्रिया करते दिखते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, तो यह आदेश सबसे पहले हमारे अंतर्मन में, हमारे अंतःकरण चतुष्टय में उठा ना। बाह्य रूप से कार्य कराने के लिए जो हमें प्रेरित करता है वही मन है। अब मन और आत्मा में आप अंतर जानना चाह रहे हैं, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनमें अंतर ही अंतर भरा पड़ा है। समानता नाम की कोई चीज है ही नहीं। आत्मा की बराबरी केवल आत्मा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, वह कभी विनष्ट नहीं होती है। बस मन के फेर में आकर के ही हम शरीर को अपना समझने लगे हैं। भली प्रकार से नाम जाप करें तो मन की जो भौतिक गति है उसमें बाधा पड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे मन पवित्र होने लग जाएगा। फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आत्मा का तो शरीर से कोई संबंध ही नहीं है, बस शरीर ऊर्जावान बना हुआ है मात्र आत्मा के कारण, बाकी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन मेन स्विच ऑफ किया जाएगा तो सीधा कनेक्शन ही कट हो जाएगा, उसी को मृत्यु कहते हैं। कोई ये थोड़ी ना है कि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी तब मृत्यु होगी, नहीं, वो कहीं आती जाती नहीं है। आपके शरीर में आत्मा अंदर कैसे स्थित हो सकती है, क्योंकि ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि आत्मा को तो बंधन में डाला ही नहीं जा सकता है। जिस प्रकार विद्युत ऊर्जा से जलने वाला जो बल्ब है, उसके अंदर थोड़ी ना विद्युत बैठी हुई है, वो कहीं और से आ रही है, उससे उसका संपर्क है, इसलिए बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। जिस दिन कनेक्शन कट हो गया उस दिन बल्ब फोड़ करके कोई विद्युत बाहर थोड़ी निकलेगी, बस बल्ब जलना ही बंद हो जाएगा। और यदि आपने विज्ञान थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि ऊर्जा को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता है, उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है बस। तो बस अब आप समझ गए अच्छे से ना कि ऊर्जा ही है आत्मा, उसको कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता है, बस वह विभिन्न रूप धारण करती रहती है, विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती रहती है। हम अपने आत्म स्वरूप को समझ ना पाए, इसी भ्रम में डालने के लिए तो मन का अस्तित्व है, उसी मन का तो हम इलाज करते हैं नाम जाप के द्वारा। तो जब मन पवित्र होने लग जाता है तो हम अच्छे से समझ जाते हैं कि एक सर्वव्यापक ऊर्जा है जो हमें चलायमान बनाए हुए है। लेकिन जब तक मन पवित्र होगा नहीं तो बस ये सैद्धांतिक रूप से आप सुनते रहेंगे कि आत्मा अजर है, अमर है, आप इसे तात्विक रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हर बात घूम फिर के यहीं आ जाती है कि भैया अधिक से अधिक नाम जाप करो। नाम जाप करने से ही मन की भौतिक गति जो है, जो उसकी स्वाभाविक गति है, उसमें बाधा पड़ती है। और जब तक मन की गति में बाधा डालने में आप सफल नहीं हो पाएंगे, मन आपकी कभी सुनेगा नहीं। आप कितना भी प्रयास करें कि अब मैं तो हर क्षण नाम जाप करूंगा, 5 मिनट करेंगे, 6वें मिनट मन पता नहीं कहाँ रहेगा, और जब भटक के कहीं फंस चुका रहेगा तब आपको याद आएगा, अरे मैं यहाँ कहाँ फंस गया। होता यही है। इसीलिए अति आत्मविश्वास में कभी नहीं आना चाहिए। बार बार लगातार 1000 बार अपने मन का विश्लेषण करते रहना चाहिए। जब तक पूरी तरह मन अपने वश में आ न जाए, इस पर कभी विश्वास न करें। आत्मा को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, और मन को जितना आप ज्यादा जानते जाएंगे उतना ज्यादा ही आपको फंसाता चला जाए। अगला प्रश्न है बसंती झा जी का। इन्होंने पूछा है क्या बेलपत्र को धुल करके चढ़ाना चाहिए। देखिए, बिल्वपत्र के लिए तो बहुत सीधी सी बात है कि इसको तब तक आप धुल करके बारंबार चढ़ा सकते हैं जब तक वो जीर्ण शीर्ण ना हो जाए। लेकिन आप पहली बार अर्पित कर रहे हैं तो उसे धुल करके चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यदि उसमें कुछ मिट्टी वगैरह लगी है तो उसे अच्छे से पोंछ लीजिए। और यदि अगले दिन के लिए आपके पास बिल्वपत्र नहीं है तो उसी बिल्वपत्र को आप धुल करके अगले दिन फिर से चढ़ा सकते हैं। और यदि ऐसा मौसम है कि बिल्वपत्र वो एक ही दिन में खराब हो जा रहा है, तब उसे आप दोबारा न चढ़ाएं। और बहुत से लोग जिनके पास
रोज बिल्वपत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है, वह चांदी का बिल्वपत्र छोटा छोटा बनवा लेते हैं, फिर उसे जीवन भर आप धुल धुल करके चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पहला प्रयास सदैव यही करना चाहिए कि बिल्कुल ताजा बेलपत्र हो, कटा फटा न हो। इसके लिए कहा भी गया है कि त्रिशाखैर बिल्वपत्रश्च, 3 शाखा यानी 3 पत्तियां होनी चाहिए। अच्छिद्रई कोमलई शुभई, अर्थात उसमें छिद्र ना हो, कोमल हो, कटी फटी ना हो, विकृत ना हो, कोई गंदगी आदि न लगी हो, वैसा ही बिल्वपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। जितना आप छोटा से छोटा, कोमल, मुलायम, ताजा आप चढ़ाएं वो ज्यादा अच्छा है। और एक ही बिल्वपत्र को धुल धुल करके आप बार बार भी चढ़ा सकते हैं जब तक कि वो कटफट ना जाए। अगला प्रश्न आया है गुड़िया नाम से। इन्होंने पूछा है कि क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये ब्रह्म नहीं है? जगत गुरु शंकराचार्य जी का कहना है कि प्रलय के समय तो त्रिदेव स्वयं ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई है? बिल्कुल है। इसके लिए आप शिव महापुराण का अध्ययन करें। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में इसका विस्तृत वर्णन है कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई कैसे, और रुद्रदेव जो कि कैलाश पर्वत के अधिपति हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। सबका कार्य अलग अलग है। ब्रह्मा जी का कार्य है निर्माण करना, सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी का ही तो कार्य है। उसमें स्थिरता बनाए रखना, सारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने देना, यह कार्य है विष्णु जी का, और विनाश लीला रुद्रदेव की है। लेकिन इन तीनों के स्वामी कौन है? भगवान सदाशिव जी, जिनकी ही शक्ति माता आदि शक्ति जी हैं। एक बार ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था। उन्होंने भगवान सदाशिव जी से कहा कि आओ रुद्र, तुमको तो मैंने ही उत्पन्न किया है, मांगो क्या वरदान मांगते हो। देखिए कैसी भ्रष्ट बुद्धि थी ब्रह्मा जी की, अहंकार उन्हें भी हो गया था। वो सोच रहे थे कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, तो मैंने ही सदाशिव जी को भी बनाया है। तो भैरव बाबा को बहुत भयंकर क्रोध आ गया, तो अपने हाथ के नाखून को तोड़ करके उन्होंने फेंका, तो ब्रह्मा जी का जो एक कभी 5वां सिर हुआ करता था वह कट के गिर गया। तो उन्हें भी अच्छे से पता चल गया कि हमसे भी ऊपर कोई है। विष्णु जी ने तो भगवान सदाशिव जी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु की विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव जी ने उन्हें अपने समान ही इस संसार में पूजा के योग्य बना दिया। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। भगवान सदाशिव और माता आदि शक्ति के ही संयोग से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी को सारी सृष्टि का रचयिता आप कैसे मान सकते हैं? उनका जन्म तो खुद ही विष्णु जी के नाभि कमल से हुआ है, तो उनसे ऊपर तो स्वयं विष्णु जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य रूप से सत, रज, तम के प्रतीक हैं। सत्व गुण विष्णु जी का है, रजगुण ब्रह्मा जी का है, और तम गुण रुद्रदेव का है। जब प्रलय काल आता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये 3 गुण कहां से बचेंगे? ये भी विनष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में ही 3 गुण भी आते हैं ना। अष्टधा प्रकृति में 3 गुण भी तो हैं। अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया तो था मैंने। 5 तत्व, प्रकृति, बुद्धि और त्रिगुणात्मिक अहंकार। जब ये सब नष्ट हो जाता है तो इनके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये भी परब्रह्म में ही लय हो जाते हैं। सीधा सा सिद्धांत है, दुकान जिसने लगाई है समेटता भी वही है। भगवान सदाशिव जी ने सबको उत्पन्न किया, तो जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो अंत में केवल वही बचते हैं और कोई भी नहीं बचता है। यही यथार्थ सत्य है। अगला प्रश्न है सोनी चौधरी जी का। इन्होंने पूछा है क्या पत्थर का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए? इनको इनके पंडित जी जो इनके घर में आते हैं उन्होंने बताया है। तो पहले तो आपको उनसे ही पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी, पत्थर का शिवलिंग ना रखा जाए तो फिर क्या स्वर्ण का रख सकते हैं या चांदी का रखा जाए? क्योंकि पत्थर तो देखिए सब है। आप स्फटिक का रखेंगे तो वो भी पत्थर है। स्फटिक पत्थर नहीं होता क्या? वो फैक्ट्री में बनता है, वो भी तो खनिज पदार्थ ही है। स्वर्ण का रखेंगे तो वो भी खनिज पदार्थ है, भूमि से ही मिलता है वो भी। चांदी का रखेंगे तो वो भी खनिज पदार्थ है, भूमि के गर्भ से ही प्राप्त होता है। और पत्थर कहीं मंगल ग्रह से थोड़ी आता है, वह भी भूमि के गर्भ से ही प्राप्त होता है। और शास्त्रोक्त प्रमाणिक बात है ये। और उससे भी ऊपर की बात अब आप सुन लीजिए। यदि कोई जैसे तैसे येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार शिव जी का पूजन करता है तो वह शिव पद पाने का अधिकारी है। शिव महापुराण अध्ययन लोग करते नहीं तो भ्रम तो बना ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में लोग रखते हैं, वह भी तो पत्थर ही है। आप हीरे का शिवलिंग बनवा लें, वो भी पत्थर है। आप पन्ना रत्न का बनवा लें, आप माणिक रत्न का बनवा लें, ये सब भूमि से ही प्राप्त हो रहे हैं, सब प्राकृतिक चीजें हैं।
गलत क्या है? ऐसे शिवलिंग को हमें घर पर रख करके पूजन नहीं करना चाहिए जो अंदर से हॉलो हो, यानी खोखला हो, वो गलत है। ऐसा शिवलिंग नहीं होना चाहिए घर में जो दृढ़ स्थिति में ना हो, किसी ऐसे पदार्थ से बनाया गया हो जो जल डालते ही घुल जाए, तो वो पार्थिव की श्रेणी में आएगा। पार्थिव शिवलिंग का नियम है कि पूजन करके तुरंत उसे विसर्जित कर देना चाहिए, वरना उससे नकारात्मक शक्तियां फैलती हैं। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के जो भोक्ता हैं, जो उसके अधिकारी हैं, वो भूत प्रेतों के अध्यक्ष चंडेश्वर महाराज हैं, जिनकी उत्पत्ति रुद्रदेव के मुख से हुई थी। अब ये सब गहरी बातें हैं, लोग पुराणों को पढ़ते नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो केवल ऐसे शिवलिंगों को घर पे रखना मना है। लेकिन पत्थर का, वो कोई दृढ़ पत्थर से बना हुआ शिवलिंग है तो वो जल डालने से घुल थोड़ी रहा है, और ना ही उस पर चंडेश्वर का अधिकार है, तो उसे आप अवश्य रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है शिवजी मिश्रा का। इन्होंने कहा है, मेरी हथेली में त्रिशूल का निशान है। मैं 6-7 महीनों से पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मेरे अंदर बदलाव भी आया है, आगे का मार्गदर्शन करें। आपने कहा कि आपकी हथेली में त्रिशूल का निशान है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। शरीर पर किसी भी प्रकार से भगवान शिव से जुड़े हुए जो भी चिन्ह होते हैं, यदि वो हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आपको उसी चिन्ह से जुड़े हुए देवता की पूजा करनी चाहिए। और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आपके इष्ट देव महादेव हैं, तभी आपकी हथेली पर त्रिशूल का चिन्ह है। जो भी श्रेष्ठ शिव भक्त होते हैं, ये मैं आप सबको बता दे रहा हूं, उनके शरीर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप में त्रिशूल का, सर्प का या डमरू आदि का विभिन्न प्रकार के निशान आपको देखने को मिलेंगे। उसमें अधिकांशतः त्रिशूल का ही निशान होता है, और अधिकांशतः राइट हैंड की भाग्य रेखा जहाँ पे होती है, राइट हैंड की हथेली में जहाँ पर भाग्य रेखा होती है, वहां पर त्रिशूल का निशान अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके हथेली पर यदि ऐसा निशान है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप शिव भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें तो आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। और आप कह रहे हैं कि आप 6-7 महीनों से पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसमें ओम लगा करके जाप कर रहे हैं तो आप इसे केवल पवित्र आसन पर बैठ करके ही जपें, और चलते फिरते शिव जी के हजारों नाम हैं, जो नाम आपको प्रिय हो उसका अधिक से अधिक जाप करें। चलते फिरते ऐसे शक्तिशाली मंत्र जो प्रणव से युक्त हों, यानी ओम से युक्त हों, उनका जाप करना उचित नहीं होता है। और बहुत हद तक तो चलते फिरते तीक्ष्ण मंत्रों का जाप करने पर हमारे मूलाधार चक्र पर विपरीत असर पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य और अनुभवतीत बात आपको बता रहा हूँ। अनायास ही काम क्रोध की वृत्ति बढ़ने लगेगी। इसलिए अच्छा है कि आप पवित्र आसन पर बैठ करके इस मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे स्वयं आपको आगे का मार्ग दिखता चला जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है कि एक दिव्य चिन्ह आपके हथेली पर है। तो बस अपने उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है टिकटॉक किंग नाम से। इन्होंने पूछा है, जब मंदिर में कोई नहीं होता है तो क्या शाम को 7 बजे के बाद हम जलाभिषेक कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैंने पहले भी कई बार बताया है। यदि आपको किसी देवी देवता का जलाभिषेक करना है तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्य अस्त होने तक के मध्य में आप कर लें। लेकिन किसी मंदिर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सायंकाल ठीक टाइम पे आरती हो पा रही है, या वहाँ कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, तो वहाँ आप जाकर के प्रभु को स्नान करा करके उनकी आरती कर दें, उनका श्रृंगार कर दें। ये सब तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई अवरोध नहीं है। मैंने मना उन लोगों को किया है जो किसी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पर प्रभु का श्रृंगार हो रहा है, सायंकाल आरती होने की तैयारी हो रही है, फिर वो वहाँ जिद करने लगे कि मुझे जल चढ़ाना ही है, तो वो गलत है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी मंदिर में सायंकाल कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो अपनी इच्छा अनुसार आप जाकर के वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और आप नहीं जाएंगे तो वहाँ पूजन ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये तो बहुत ही उत्तम कार्य है। जिन मंदिरों में साफ सफाई नहीं रहती वहाँ आप साफ सफाई कर दें, जहाँ पूजन की उचित व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है, वो सब आप कर दें। तो ये तो बहुत ही उत्तम कार्य है, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न आया है रेखा राहर जी का। इन्होंने पूछा है, जब हम उपांशु जाप करते हैं, यानी जो धीरे धीरे हल्के हल्के बुदबुदाते हुए जाप किया जाता है, उसे उपांशु जाप कहा जाता है। तो जब हम उपांशु जाप करते हैं तो क्या उसके प्रभाव को नकारात्मक शक्तियां चुरा लेती हैं? रेखा जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष पर
नकारात्मक शक्तियों का कुछ प्रभाव है तो उसे मानसिक जाप ही करना चाहिए, और ऐसा मानसिक जाप जो बिल्कुल जिसमें जिह्वा न हिले, आपके होंठ बिल्कुल बंद रहें। देखिए, एक मानसिक जाप होता है, एक विशुद्ध मानसिक जाप होता है। विशुद्ध मानसिक जाप की विधि ये है कि आपका पूरा जबड़ा जो है मुंह का वो एकदम चिपका हुआ रहे, जीभ आपकी आपके तालू से चिपकी रहे, जिह्वा में भी कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और होंठ बिल्कुल बंद, और विशुद्ध रूप से मन में ही मंत्र का या नाम का जो भी आप जाप कर रहे हो वो चलना चाहिए। तो इससे बहुत फायदे हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि वाचिक जाप से बलवान उपांशु जाप होता है, उपांशु जाप से बलवान मानसिक जाप होता है, और विशुद्ध मानसिक जाप तो फिर अद्भुत ही है। उसमें तो केवल आपकी ऊर्जा ही बढ़ेगी, कोई नकारात्मक शक्ति आपकी ऊर्जा को चुरा नहीं सकती है। और जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भगवान का नाम जाप कर रहा हूं, कोई कैसे चुरा लेगा, तो ये उसका भ्रम है। क्योंकि जैसे नाम की ऊर्जा आपके पास आ रही है, तो उसी प्रकार नाम की ऊर्जा नकारात्मक शक्ति के पास भी जा सकती है। क्योंकि आप बोल के जाप कर रहे हैं, चाहे बहुत ही धीमे स्वर में आप बोल रहे हो, तो नाम श्रवण तो नकारात्मक शक्तियां भी कर रही हैं, तो नाम श्रवण से उनका उद्धार होगा, पक्का होगा। इसीलिए इस लालसा में वो आपके निकट आते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो बहुत नकारात्मक जीवन शैली जीते हैं, जिनका बहुत अपवित्र जीवन है, उनसे भी नकारात्मक शक्तियां बहुत अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। और जिनका जीवन बहुत शुद्ध रूप में चल रहा है, बहुत नियमों का वो पालन कर रहे हैं, बहुत पवित्र जीवन है उनका, उनसे भी नकारात्मक शक्तियां बहुत आकर्षित होती हैं। क्योंकि एक जगह उनको मनमानी करने का अवसर मिलेगा, और जो पवित्र आचरण कर रहा है उसके पास जाकर के अपनी समस्या को सुलझाना चाहेंगे, तो दोनों के पास ही नकारात्मक शक्तियां जाती हैं। इस बात को सदैव याद रखिएगा। हाँ, यदि कोई विशुद्ध मानसिक जाप कर रहा है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये सत्य बात। लेकिन यदि आपको शंका है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है या हमारे आसपास है, तो बिल्कुल भी उपांशु जाप आप न करें। विशुद्ध मानसिक जाप आप करने का प्रयास करें, जिसमें जिह्वा में भी बिल्कुल हरकत ना हो, होंठ बिल्कुल बंद हो, दांत आपके एकदम एक दूसरे से सटे होने चाहिए। केवल श्वास प्रश्वास पर आप ध्यान देते हुए फिर आप जाप करें, फिर देखिए इसका अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा। और विशुद्ध मानसिक जाप करने से मन बहुत शीघ्रता से कंट्रोल में आने लगता है, यह भी इसका एक विशेष लाभ है। तो समयाभाव के कारण हम इतने ही प्रश्न ले सके, तो आज का प्रश्नोत्तरी विशेषांक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री शैलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।